Assalamu alaikum dear students. I am Mudassar and you are watching my YouTube channel Chemistry with Mudassar Tanoli. Dear students, in today's lecture I will discuss about hydrogen bonding. What is hydrogen bond? Hydrogen bond may be defined as bond found between partially positive hydrogen atom and highly electronegative atom like nitrogen, oxygen, fluorine having lone pair of electron is called hydrogen bonding. Bond formed between partially positive hydrogen atom and highly electronegative atom like oxygen, fluorine, etc. having lone pair of electron is called हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? ऐसा बॉन्ड जिसमें पार्शली पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन. तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हों और वो बॉन्ड बनाएं हाइड्रोजन एटम के साथ जिस पे पार्शली पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ऐसे बॉन्ड को कहा जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड. ऐसा बॉन्ड जो पार्शली पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन के दरमियान बने, तो ऐसे बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है. हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सी स्पीशीज में होता है और कौन कौन से एटमों के दरमियान बनता है? तो हाइड्रोजन एटम के लिए जो है किसी भी मॉलिक्यूल का जो वन पार्ट है उसमें पार्शली हाइड्रोजन एटम का होना ज़रूरी है. पार्शली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम जब बॉन्ड बनाए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, और ऐसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हों, तो ऐसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होते हैं इनको जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी कहा जाता है और इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं. जब ये बॉन्ड बनाए हाइड्रोजन के साथ तो ऐसे बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है. Such type of chemical bond which is formed between partially positive hydrogen atom and highly electronegative atom like nitrogen, oxygen, fluorine having lone pair of electron is called hydrogen bond. हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए जो है कुछ फैक्ट्स हैं. तो फैक्ट से पहले जो है इसकी एग्जांपल की बात करते हैं. कौन से मॉलिक्यूल हैं जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है? द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज HF. HF मॉलिक्यूल जो है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है. H2O, द सेकंड एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज H2O and the third example of hydrogen bonding is ammonia. तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप देखें हाइड्रोजन जो है इस पे पार्शली पॉजिटिव चार्ज है और फ्लोरीन जो है इस पे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इस पे नेगेटिव चार्ज है. H2O जो है इस पे इसमें टू एटम्स हैं, वन इज हाइड्रोजन एंड सेकंड वन इज ऑक्सीजन. हाइड्रोजन पे पार्शली पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ऑक्सीजन पे जो है नेगेटिव चार्ज होता है. अमोनिया is the combination of two atom, first one is nitrogen and second one is hydrogen. तो यहाँ पर भी पहला जो एटम है नाइट्रोजन है, ये पार्शली नेगेटिव है, हाइड्रोजन जो है वो पार्शली पॉजिटिव चार्ज है इस पे. तो पार्शली पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है. हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए जो है कुछ कंडीशन है. तो कौन कौन सी कंडीशन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए? द फर्स्ट कंडीशन फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड इज दैट highly electronegative atom have lone pair of
इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए सबसे पहली जो कंडीशन है वो ये है कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। द फर्स्ट कंडीशन फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज दैट highly electronegative atom having lone pair of electron, and the second condition for hydrogen bonding is that highly electronegative atom have small size। highly electronegative atom जो हैं जो पार्शली पॉजिटिव हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड डिवेलप करते हैं उनका साइज जो है स्मॉल होना चाहिए। ये बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हमेशा ऐसा एटम जिसका साइज स्मॉल हो और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो तो ऐसा एटम जो है हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड डिवेलप करता है। क्लोरीन जो है इसी वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता क्योंकि उसका साइज जो है वो लार्ज है। क्लोरीन का साइज लार्ज है, इस वजह से वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता। बहुत कम केसेस हैं जिनमें क्लोरीन जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो क्लोरीन के बॉन्ड न बनाने की वजह क्या है कि क्लोरीन एटम जो है उसका साइज जो है लार्ज है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए टू कंडीशन है। द फर्स्ट कंडीशन इज दैट हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैव स्मॉल साइज, एंड द सेकंड वन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये दो कंडीशन आपने याद रखनी है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए टू कंडीशन होती हैं। फर्स्ट कंडीशन ये है कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है उसका साइज स्मॉल होना चाहिए। तो नेक्स्ट जो है फैक्ट की बात करते हैं। तो फैक्ट्स क्या हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए? द फर्स्ट फैक्ट फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज हाइड्रोजन बॉन्ड इज 20 times weaker than average covalent bond। The first fact for hydrogen bonding is that hydrogen bond is 20 times weaker than average covalent bond। हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो 20 टाइम वीकर होता है एवरेज कोवेलेंट बॉन्ड से। ये फर्स्ट फैक्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कि हाइड्रोजन बॉन्ड is 20 times weaker than average covalent bond, कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो 20 टाइम्स जो है वीकर है एवरेज कोवेलेंट बॉन्ड से। द नेक्स्ट फैक्ट्स फॉर द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज डायरेक्शनल। हाइड्रोजन बॉन्ड इज ए डायरेक्शनल बॉन्ड, इसकी स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है। द सेकंड फैक्ट इज डायरेक्शनल बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड इज ए डायरेक्शनल बॉन्ड। And associative liquid, third one, what is associative liquids? ऐसे लिक्विड जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो उनको एसोसिएटिव लिक्विड कहा जाता है। ऐसे लिक्विड्स जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो तो ऐसे लिक्विड को एसोसिएटिव लिक्विड कहा जाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए जो है ये फैक्ट्स आपने याद रखने हैं कि फर्स्ट फैक्ट क्या है कि हाइड्रोजन बॉन्ड 20 टाइम्स वीकर देन एवरेज कोवेलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो 20 टाइम्स वीकर है एवरेज कोवेलेंट बॉन्ड से। और हाइड्रोजन बॉन्ड इज ए डायरेक्शनल बॉन्ड, और ऐसे लिक्विड जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो उनको एसोसिएटिव लिक्विड कहा जाता है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है कौन से मॉलिक्यूल में स्ट्रांग होती है, कौन से मॉलिक्यूल में जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होती है। HF is greater than H2O and H2O is greater than HF। सॉरी, यहां पे NH3 है, NH3। HF is greater than H2O, H2O is greater than ammonia। इट मीन्स स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्ड होता है HF में एज कंपेयर टू वाटर, एंड स्ट्रांग बॉन्ड होता है वाटर में एज कंपेयर टू एमोनिया। तो सबसे स्ट्रांग बॉन्ड जो है हाइड्रोजन बॉन्ड HF में होता है,
नेक्स्ट जो है वाटर में स्ट्रांग बॉन्ड होता है, और नेक्स्ट जो है अमोनिया में। इट मीन हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग जो है HF में है, फिर वाटर में है, और फिर अमोनिया में है। तो एंट्री टेस्ट में यहां से MCQs भी आ सकती है कि हाइड्रोजन बॉन्ड HF में स्ट्रांग होता है, H2O में या अमोनिया में। तो सबसे स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग HF में होती है। सेकंड नंबर पे जो है सबसे स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर में, और सबसे वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज कंपेयर टू वाटर और HF के जो है अमोनिया में होती है। तो नेक्स्ट बात करते हैं कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इंक्रीज होती है, और वो कौन सी प्रॉपर्टी है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से डिक्रीज होती हैं। तो ये प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट, नेक्स्ट वन इज मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन। तो ये वो प्रॉपर्टी हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इंक्रीज होती हैं। ऐसी प्रॉपर्टी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इंक्रीज हो, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी हैं? बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी, विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन। ये प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है। डियर स्टूडेंट्स, ये बात आपने याद रखनी है कि ये वो प्रॉपर्टी हैं जो कि इंक्रीज होती हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन कौन सी प्रॉपर्टी? बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन। ये वो सारी प्रॉपर्टी हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इंक्रीज होती हैं। और कौन सी प्रॉपर्टी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से डिक्रीज होती हैं? तो फर्स्ट वन है एसिड करेक्टर, वोलेटिलिटी, वेपर प्रेशर एंड एवोप्रेशन। ये वो प्रॉपर्टी हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से डिक्रीज होती हैं, और ये वो प्रॉपर्टी हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इंक्रीज होती हैं। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, ये सारी प्रॉपर्टी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इंक्रीज होती हैं। एसिड करेक्टर, वोलेटिलिटी, वेपर प्रेशर, एवोप्रेशन, ये वो प्रॉपर्टी हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से डिक्रीज होती हैं। तो एंट्री टेस्ट में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इंक्रीज होती है। अगर आपको ऑप्शन दिए गए हों एसिड करेक्टर, वोलेटिलिटी, वेपर प्रेशर, और कोई एक ऑप्शन यहां से दिया हो गया हो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी, विस्कोसिटी या सरफेस टेंशन में से, तो डियर स्टूडेंट्स आपने जो है इनमें से अगर कोई प्रॉपर्टी का नाम गिवन हो तो उसको सिलेक्ट करना है, वो ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। और अगर इस तरह की MCQs हो कि कौन सी प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और एसिड करेक्टर, वोलेटिलिटी, वेपर प्रेशर, एवोप्रेशन, इनमें से कोई ऑप्शन जो है गिवन हो ABCD में से, तो आपने जो है वो MCQ जो है सिलेक्ट करनी है जिसमें जो ऑप्शन है इनमें से कोई भी गिवन हो। एसिड करेक्टर, वोलेटिलिटी, वेपर प्रेशर एंड एवोप्रेशन, ये प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इंक्रीज होती है और कौन सी प्रॉपर्टी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से डिक्रीज होती हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, ये वो सारी प्रॉपर्टी हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इंक्रीज होती हैं, और जो प्रॉपर्टीज डिक्रीज होती हैं वो है एसिड करेक्टर, वोलेटिलिटी, वेपर प्रेशर एंड एवोप्रेशन।
तो हाइड्रोजन बॉन्ड is that type of bond which is formed between partially positive hydrogen atom and highly electronegative atom like nitrogen, oxygen, fluorine having lone pair of electron is called hydrogen bonding. ऐसा बॉन्ड जो पार्शली पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एटमों के दरमियान बने तो ऐसे बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर जो है इस लेक्चर के दौरान कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में जो है कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।